संवाद भारती के आज के संवाद पैनल में हमारे बीच जो छात्र छात्राएं जो भैया बहन आज आपको दिख रहे हैं, ये सरस्वती शिशु मंदिर आष्टा के कक्षा रत्न भैया बहन। प्रत्येक माह की 5 तारीख को इनका मासिक मूल्यांकन घोषित होता है और आज जुलाई माह का मासिक मूल्यांकन, मासिक टेस्ट का परिणाम इनका घोषित हुआ है। उस मासिक मूल्यांकन के आधार पर ये हमारे कक्षा पंचम से लेकर द्वादश तक के भैया बहन हमारे साथ उपस्थित हैं। ये अपनी अपनी कक्षा के टॉपर्स निकल करके और आज के संवाद पैनल में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम सब से इनके जो विशेष प्रयास इन्होंने अपना स्थान प्राप्त करने के लिए किया है, उसके लिए संवाद करने के लिए आज हम सबके बीच में ये भैया बहन उपस्थित हैं। हम इनसे संवाद करेंगे आज के संवाद पैनल में। सबसे पहले हम संवाद करेंगे, मेरे सम्मुख उपस्थित है बहन मानसी राठौर। बहन कक्षा द्वादश में वर्तमान में अध्ययनरत है और छात्र संसद की बहन प्रधानमंत्री भी है। इनमें से भी अधिकांश भैया बहन छात्र संसद के मंत्रिमंडल में भी इनको दायित्व मिला है। तो संवाद की दृष्टि से हम मानसी राठौर से जानेंगे कि जो आपने विशेष प्रयत्न किया है इस मासिक मूल्यांकन में अपना पहला स्थान प्राप्त करने के लिए, तो उसमें आपके क्या क्या विशेष प्रयास रहे हैं, ताकि इनके माध्यम से बाकी भैया बहनों तक भी वो विशेष बातें, वो विशेष चीज़ें पहुंचनी चाहिए। बहन मानसी राठौर। मैं कक्षा में अपना स्थान बनाए रखने के लिए जो भी विद्यालय में रोज पढ़ाया जाता है उसका नियमित रूप से रोज अध्ययन करती हूँ और प्रत्येक विषयों को 30 से 40 मिनट रोजाना देती हूँ। और ये स्थान बनाने में हमारे शिक्षकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा शुरू से ही ये प्रयत्न होता है कि हम प्रावीण्य सूची में अपना स्थान प्राप्त करें। बहन मानसी राठौर ने अभी हमारे साथ कुछ बातें, विशेष बातों को साझा किया है। अब हम पैनल में आगे चलते हैं। हमारे कुछ और भी खास भैया बहन आज के संवाद पैनल में जुड़े हैं, वो भी अपने अपने विचारों को हम सबके साथ साझा करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। जो कक्षा में जो प्रतिदिन पढ़ाया और समझाया जाता है, मैं उसे घर जाकर एक बार अच्छे से समझती हूँ और लिखकर उसे अपनी गलतियों को पहचानती हूँ और उन्हें सुधारने का प्रयास करती हूँ। मैं कभी भी ये सोचकर पढ़ने नहीं बैठती कि मुझे कितनी देर पढ़ना है, बल्कि ये सोचकर बैठती हूँ कि मुझे कितना पढ़ना है। और मैं कभी भी फर्स्ट आने के बारे में नहीं सोचती, बल्कि ये सोचती हूँ कि मुझे पूरे में से पूरे नंबर आए। और मेरा हमेशा से यही लक्ष्य है कि मैं द्वादशी कक्षा में भी प्रावीण्य सूची में अपना प्रथम स्थान प्राप्त करूँ, और वो भी पूरे में से पूरे नंबर से। प्रतिदिन मेरा शेड्यूल बनाती हूँ जिससे मुझे पढ़ाई करने में और आसानी हो, और मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि वो जो मैंने शेड्यूल बनाया है वो मैं पूरा कर पाऊँ। मैंने आरंभ से ही अपना लक्ष्य बनाया था कि मुझे 90+ लाना है, और मुझे जो भी पढ़ाया जाता है मैं उसका आरंभ से रिवाइज करती हूँ। और हमारी पढ़ाई में हमारे आचार्य दीदियों तथा प्राचार्य जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वो हमें रोज़ मार्गदर्शित करते हैं, और तथा मैं यह प्रयास करती हूँ कि मैं अपने बोर्ड कक्षा 12वीं में प्रावीण्य सूची में आऊँ। मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन सुबह उठकर पढ़ाई की और जो पढ़ाया जाता था उसका रोज अध्ययन किया। मैं कक्षा में टॉप करने के लिए हर विषय में एकाग्रता से पढ़ाई करती हूँ और जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका रोज रिवीजन करती हूँ। मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मैं प्रतिदिन 6 से 7 घंटे पढ़ता हूँ, और हमारे विद्यालय के दीदी आचार्य जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी कि मुझे टेस्ट में अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना है, और प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मैंने रोज घर पर एक विषय को 40 से 50 मिनट देता हूँ। मैं इस टाइम में स्कूल में जो टॉपिक पढ़ाया जाता है मैं उसे घर जाकर याद करके लिखता हूँ और उसका रोज रिवीजन करता हूँ। मेरा हमेशा से लक्ष्य रहा है कि मैं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करूं, और हमें जो भी पढ़ाया जाता है यहाँ पर उसका घर जाकर रिवीजन करूं। आचार्य जी पढ़ाते मैं उसे ध्यान से पढ़ती और याद करती। मैं अपनी पढ़ाई की योजना बनाकर रखती हूँ। जो सर टीचर मुझे पढ़ाते हैं उसे घर जाकर रिवीजन करती हूँ और उसका मैं अच्छी से याद करती हूँ। अभी इस संवाद पैनल में हमारे सभी भैया बहनों ने
अपने अपने निजी विचारों को हम सबके बीच में उनके जो निजी विचार हैं, जो रचनात्मक गतिविधियों का वो अपने इस प्लान का हिस्सा बनाते हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम स्थान भी प्राप्त करते हैं। और भी इन्होंने बेहतर योजनाएं, रणनीतियां बनाई है, जिसके माध्यम से ये कक्षा में तो अपना प्रथम स्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं, बल्कि इनका जो मेन टारगेट है वो जैसे बोर्ड कक्षाएं हैं, कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं, जिले में अपना स्थान प्राप्त करना, मध्य प्रदेश बोर्ड प्रावीण्य सूची में अपना स्थान प्राप्त करना,